हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर खान सर की क्या राय है। शुभांकर मिश्रा के साथ। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। अपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं तो उनका कभी खत्म होगा कभी युद्ध? तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक ये पूरा खत्म कर चुका है। पैलेस्टीन ने जिक्र कर दिया क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन देखा था और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं, पूछने दीजिए उन लोग को। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके, तो 20 भाग गए सर। वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे, और पिटा रहा है 80 साल से। 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ, ये बताइए? वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ, बट वो मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बचा कितना? वो इतना था, इतना होते इतना रह गया पे। अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहां पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं। उनका कभी खत्म होगा कभी युद्ध? तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक ये पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है। मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली। मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा। पहले गाजा है, उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले को इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिस्सा से माइंड वॉश करके, इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलक्सा मस्जिद है वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, गाजा से करेंगे ये लोग। तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है वेस्ट बैंक में। क्या करेंगे? गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है। सही क्या करेगा सर? ये किसी मोहल्ले को उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपको सारा खेल खत्म। खेल खत्म है। यहाँ पे तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात।